एंड स्टूडेंट्स, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो नेट इकोनॉमिक्स का एक स्टैटिक टॉपिक बन चुका है। काफ़ी सालों से ये टॉपिक रिपीट करते हैं और स्टूडेंट्स हमेशा इस पे कंफ्यूज रहते हैं और मिस्टेक्स होती हैं। चलिए उस चीज़ पे आज हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। स्टैटिक टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे टॉप ऑथर्स, कमिटीज, इंस्टीट्यूशंस। वैसे तो ये हाई स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, चलिए इस पे डिस्कस कर सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS अकेडमी। पहली बात समझिए कि ये टॉपिक क्रूशल क्यों है, क्योंकि 15 से 20% क्वेश्चन डायरेक्टली स्टैटिक एरिया से आते हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, हर साल इसको रिपीट किया जाता है। मेहनत कम लगती है, रिटर्न एरिया ज्यादा है, बट सबसे ज्यादा मिस्टेक्स भी इन्हीं टॉपिक्स में स्टूडेंट से होती है। स्टूडेंट्स, कुछ फोकस एरियाज की हम बात करेंगे आज, जैसे ऑथर्स और बुक्स, कुछ कमिटीज के बारे में बात करेंगे, इंडिया की कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे, ग्लोबल थ्योरीज और रिपोर्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, नेट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर में जैसे मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, क्रोनोलॉजीज क्वेश्चन, चेयरमैन, हेडक्वार्टर्स, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेट आपको ट्रैप में भी फंसाता है। सिमिलर नेम, सिमिलर ईयर्स के क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिकल इकोनॉमिक्स की, उनके ऑथर्स और बुक्स की। जैसे एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन उनकी बुक थी, 1776 में आई थी, जिसमें कंसेप्चुअल टॉपिक इनविजिबल हैंड है। दूसरा, डेविड रैकेडो, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, 1817, कंपैरेटिव एडवांटेज। तो नेट फोकस करता है बुक कंसेप्ट पे, मैच द फॉलोइंग्स के फॉर्म में। स्टूडेंट्स, कीन्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो JM कीन्स की जो बुक थी वो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी, 1936 में, जिसका कंसेप्ट बेसिकली इफेक्टिव डिमांड, लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस, रोल ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बात की थी। ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऑथर्स की अगर हम बात करें तो हेरोडोमर मॉडल, जिन्होंने ग्रोथ इंस्टेबिलिटी के ऊपर बात की थी। W रॉस्टो, उन्होंने बात की थी स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। अमर्त्य सेन की बात करें तो उन्होंने बात की थी डेवलपमेंट एज फ्रीडम के बारे में। नेट यहां पर भी ट्रैप करता है थ्योरी वर्सेस बुक वर्सेस इकोनॉमिस्ट के फॉर्म में। स्टूडेंट्स, अगर हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करें तो AC पिगो, जिन्होंने बुक लिखी थी इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के। फिर विल्फ्रेडो पैरेटो, जिन्होंने पैरेटो ऑप्टिमैलिटी के ऊपर बात की थी। नेट में क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, वेलफेयर पे, इंप्रूवमेंट पे या विदाउट वर्सनिंग के ऊपर। फाइनेंस कमीशन की बात करें, इंडिया की फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 में आती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, एग्जाम में पूछा जाता है। पर्पस उनका क्या है?
सेंट्रल स्टेट फिस्कल रिलेशनशिप बनाना। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे एनके सिंह। पीरियड उनका 2020 और 2025 का पीरियड। स्टूडेंट, अगर हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कमिटीज के बारे में बात करें तो नरसिम्हम कमेटी फर्स्ट एंड सेकंड जो बैंकिंग रिफॉर्म्स लेके आई थी। दूसरी कमेटी उर्जित पटेल कमेटी जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क लेके आई थी। रघुराम राजन कमेटी जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लेके आए थे। नेट फोकस करता है इसके ऊपर रिकमेंडेशन बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। अगर हम एग्रीकल्चर और फिस्कल कमेटीज की बात करें तो अशोक दलवाई कमेटी जिन्होंने बात की थी कि फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाए। केलकर कमेटी ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस थी। इंडियन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो आरबीआई जो एस्टैब्लिश हुई थी 1935 में और आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करता है। नेट यहां पर भी ट्रैप करता है उनका एक्चुअल ईयर वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट ईयर के बारे में बात करता है। स्टूडेंट्स, नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग एस्टैब्लिश हुई थी 2015 में जिसके चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इससे पहले प्लानिंग कमीशन चलती थी। ये मतलब इससे पहले पूरी 1951 से प्लानिंग कमीशन आती थी। अगर हम स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें तो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन सीएसओ, एनएसओ ये बेसिकली फोकस करती है जीडीपी के ऊपर, सीपीआई के ऊपर, नेशनल इनकम अकाउंट्स के ऊपर। नेट क्वेश्चन लेता है ओल्ड वर्सेस न्यू नेम के ऊपर। ओल्ड प्लानिंग कमीशन, न्यू नेम नीति आयोग। अगर हम आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो वो एस्टैब्लिश हुई थी 1944 में। इनका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी क्रिएट करना ऑल ओवर वर्ल्ड में। नेक्स्ट हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड बैंक के अंदर आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, एमआईजीए ये वर्ल्ड बैंक की बॉडीज हैं। आईसीएसआईडी। अब नेट में एग्जाम आता है आइडेंटिफाई नॉन मेंबर। इन सब में कौन सा नॉन मेंबर है? ये सारे मेंबर हैं, कोई और नाम दे देंगे वो नॉन मेंबर होगा। डब्ल्यूटीओ में की बात करें तो वो 1995 में एस्टैब्लिश हुई थी जिसने कैट को रिप्लेस किया था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ 1947। इनका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। स्टूडेंट, अब हम यूएनडीपी की बात करें जो पब्लिश करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स को। उसका इंडेक्स है ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। ये फोकस्ड होती है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि अपनी कंट्री किस रैंक में है। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के बारे में बात करें तो एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ ने दी थी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी रिकार्डो ने दी थी, हेक्सर ओलिन थ्योरी जो थी वो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी थी। स्टॉपलर की बात करें, स्टॉपलर सैमुअल्सन जो सैमुअल्सन थ्योरम दी गई थी। स्टूडेंट्स, अगर हम डेवलपमेंट थ्योरीज के बारे में बात करें तो अलग अलग डेवलपमेंट थ्योरीज आई थी।
जैसे बुक बिग पुश थ्योरी जो रॉयस्टन और रॉडन ने दी थी, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी जो रुस्से ने दी थी, अनबैलेंस ग्रोथ हिर्शमैन ने दी थी। नेट के फेवरेट में मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आता है, किसने क्या थ्योरी दी थी। रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस की बात करें तो HDI UNDP के अंदर आता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक के अंदर आती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो हंगर के ऊपर है, वर्ल्ड वाइड इसका कंसर्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड में वर्ल्ड बैंक थी अब वो अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। कॉमन कुछ नेट अपने ट्रैप में भी फंसाता है जो आपको पता होना चाहिए। वो क्या करते हैं, सिमिलर इकोनॉमिक्स के नाम दे देते हैं, सेम टाइप की इंस्टीट्यूशन और फंक्शन को चेंज कर देते हैं, या ओल्ड नेम वर्सेस न्यू नेम में आपको कंफ्यूज क्रिएट करेंगे, ईयर्स में कंफ्यूजन कर देते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को ध्यान से करिए। कैसे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं नेट को, आप इस वीडियो को एक 1 पेज नोट्स पर टॉपिक बना सकते हैं और इसको एग्जाम तक आप रिवाइज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी। स्टूडेंट्स, स्टैटिक इकोनॉमिक्स बोरिंग जरूर है, पर जब आप इसको समझ जाएंगे और याद कर लेंगे तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए IMS एकेडमी को, और कुछ टॉपिक्स में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं